जब आपके साथ हुआ था जी पहली बार जी मासिक धर्म, जी। कैसी फीलिंग हुई थी और किससे शेयर किया था, इसको थोड़ा सा। देखिए, अखिलेश जी का कहना है कि ये अयोध्या के राजा हो गए। अच्छा, अब बताइए कि अयोध्या के राजा श्री राम जी हैं कि अवधेश प्रसाद हैं? ये किसने कहा? ये अखिलेश जी ने कहा है अच्छा, कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद जी हैं। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद को बना दिए अखिलेश, और अब मिल्कीपुर का राजा अपने बेटे अजीत को बनाना चाह रहे हैं। तो उसका बदला तो हम लेंगे ही। शांति देवी दृढ़ प्रतिज्ञ है कि यदि हमें टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है तो हम बदला लेकर के रहेंगे। बदला ले करके, और अयोध्या के जो राजा का अपमान किया जा रहा है श्री राम जी का, उसका मैं अपमान का बदला अवधेश प्रसाद के बेटे से, अजीत प्रसाद से ले करके अपने मिल्कीपुर विधानसभा से दिखाऊंगी। तो 5-5, 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे, तो इस पर भी जागरूकता पैदा करनी है कि बच्चों को रोकना कैसे है जी, और अनचाहे गर्भ से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो इसके लिए भी आप बता सकती हैं, और मैं अनुरोध करूंगा कि कंडोम से लेकर के कापरटी से लेकर माला डी से लेकर के खुल करके उनमें बात होनी चाहिए। मिल्कीपुर विधानसभा, शांति देवी पासी का कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देती है तो हम बदला फेरेंगे। जो नुकसान हुआ है भाजपा का, जो बेइज्जती हुई है अयोध्या में, हम उसे वापस लाएंगे। हम विधानसभा की सीट जीतेंगे, आदित्यनाथ योगी का हाथ मजबूत करेंगे। और यह भी कहना है कि हम तो यहीं की बेटी भी हैं, मिल्कीपुर की बेटी और मिल्कीपुर की बहू, मिल्कीपुर में ही हमारा ननिहाल, अन्य रिश्ते, और हम भगोड़े नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम शुरू से थे, महिला मोर्चा में काम करते हुए, अन्य जो अनुसांगिक संगठन है उनमें हमने काम किया, और अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद के बेटे को हम हरा के ही दम लेंगे। यह है शांति देवी पासी। शुभकामना शांति जी। धन्यवाद आपका। हराएंगी जी, पक्का? पक्का। अच्छा, किसको हराएंगे? अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को। अच्छा, अवधेश प्रसाद अपने ही बेटे को क्यों टिकट दिलवा रहे हैं? तो इसलिए कि जैसे ये सांसद हो गए हैं, तो अपने जैसे इनको कहा जा रहा है, अब देखिए अखिलेश जी का कहना है कि ये अयोध्या के राजा हो गए। अच्छा, अब बताइए कि अयोध्या के राजा श्री राम जी हैं कि अवधेश प्रसाद हैं? ये किसने कहा? ये अखिलेश जी ने कहा है। अच्छा, कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद जी हैं। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद को बना दिए अखिलेश, और अब मिल्कीपुर का राजा अपने बेटे अजीत को बनाना चाह रहे हैं। तो उसका बदला तो हम लेंगे ही। शांति देवी दृढ़ प्रतिज्ञ है कि यदि हमें टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है तो हम बदला लेकर के और अयोध्या के जो राजा का अपमान किया जा रहा है श्री राम जी का, उसका मैं अपमान का बदला अवधेश प्रसाद के बेटे से, अजीत प्रसाद से लेकर के अपने मिल्कीपुर विधानसभा से दिखाऊंगी। यह सीट आप आदित्यनाथ योगी की झोली में दे देंगे? शांति देवी 2008 से भारतीय जनता पार्टी में है, महिला मोर्चा में भी थी जी। अच्छा, घूम के काम भी करती हैं, और भाजपा ने आपको जिला पंचायत का टिकट भी दिया था। तो यहाँ पासी समाज आपका साथ देगा कि समाजवादी पार्टी का साथ देगा? समाजवादी का साथ नहीं देगा, क्योंकि अब मेरी समाज जो है मेरा, यहाँ का, अपने मिल्कीपुर विधानसभा का, वो सीख गया है। अच्छा। जब से, क्योंकि अखिलेश जी ने कहा कि अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद जी हैं, तो ये आए जब अवधेश प्रसाद, ये मेरी जनता को गुमराह करके अपना वोट बना लिए। मेरी जनता उसी में गुमराह थी, लेकिन मेरी जनता, जब से मैं अब इस क्षेत्र में निकल रही हूँ, गली गली लोग हमको जान रहे हैं, तब से मेरी जनता जागरूक हो रही है कि कोई महिला उस लायक यहाँ निकली है कि इसको भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि अगर महिला आई हैं तो महिला को मतलब जिताया जाए, मतलब महिला को अवसर दिया जाए, और पुरुषों से अधिक महिला काम करेंगी और महिलाओं के बीच जाएंगी। तो आप घूम रही हैं? जी, बराबर घूम रहे हैं। क्या कह रही हैं महिलाएं, जैसे जिनके महिलाएं कह रहे हैं कि अगर आप महिला बन जाएंगी, हम लोग पूरा साथ देंगे, तो अपना भी तो दुख दर्द बता सकते हैं कोई महिला से। और जेंट्स बनते हैं, वोट हम लोग दे रहे हैं, हमारी ही जनता तो दे रही है। उसके बाद में हम लोग को कोई मुँह नहीं दिखाता है कि कौन विधायक है, कौन सांसद है। वोट हम लोग से मांगा जाता है, हाथ पैर गिर करके ले जा रहे हैं।
लेकिन दीदी जी अगर आप आएंगी मेरे समाज में तो मैं अपने सुख दुख को तो बता सकती हूँ। तो हम भी भाई जनता को कह रहे हैं कि नहीं, हम इसीलिए आए हैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि मेरी बहन और बेटियां और बहुएं जो भी घर में चूल्हा चौका कर रही हैं उनको भी तो बाहर निकलने का मौका दिया जाए। शांति जी, बड़ा असुरक्षित है महिलाएं। पहले इतनी घटनाएं नहीं होती थी, अब घटनाएं हो रही हैं और मिल्कीपुर तो इस समय मशहूर हो गया है ऐसी घटनाओं में। अभी एक घटना हुई थी भदरसा वाला, जानती हैं पुराना? जी। अच्छा, गए थे, उस बच्ची को हमने देखा और बहुत देख करके बहुत दुख हुआ कि ऐसे घिनौने लोग को सरकार हमारी कड़ी सी कड़ी सजा देने के लिए तत्पर है और अपना बुलडोजर भी चलाया कि इससे भी लोग मजबूर होके जैसे किसी की बहन बेटी को इज्जत को हाथ ना उठाए। तो उसका घर और तो ढहा दिया गया, बेकरी ढहा दी गई और कॉम्प्लेक्स ढहा दिया गया। तो ऐसा बुलडोजर चलना चाहिए। बाबा का बुलडोजर ठीक है, एकदम सही चल रहा है जी, लेकिन बुलडोजर ऐसे लोगों के ऊपर चलना बहुत जरूरी है, ऐसे ही लोगों पर चलना चाहिए। उनका मनोबल बढ़ जाता है। अगर अभी हमारे बाबा जी बुलडोजर न चलवाए होते तो और भी तो बहन बेटी के ऊपर वो कर सकता था। अच्छा शांति जी, एक चीज बताइए जी, इस पर क्या नहीं लगता है कि बहन बेटियों को जागरूक किया जाए कि कैसे जाना है, कैसे आना है, कैसे लोगों से एक चीज जैसे जी जी महिलाएं सब जान जाती हैं जी। जैसे मैं देख रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो हमारे नजरिया को शांति जान जाएंगे जी कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ और बात कर रहा हूँ तो भीतर हमारे क्या उमड़ घुमड़ रहा है। ये होता है ना जी, कि दृष्टि कैसे होती है, कैसे बात कर रहा है, कैसे मुस्कुरा रहा है, कैसे बैड टच करना चाह रहा है, कैसे नजदीक बढ़ रहा है, यह सब महिलाएं जान जाती हैं। कम पढ़ी लिखी हो तब भी जान जाती हैं, कह देती हैं कि वो बहुत खराब है, मत जाना उससे बात कम करना, बात करता है तो बहुत खराब है। तो शांति, क्या नहीं लग रहा है कि महिलाओं को आगे आकर के ऐसी बहन बेटियों को समझाना है, बताना है, और ऐसे दरिंदे तो अपने घर में भी हैं जी, सही, अपने अगल बगल हैं, मोहल्ले में हैं जी। अभी एक घटना हुई थी, छोटी बच्ची को गोद में खिलाते हुए, कई घटनाएं, एक दो घटनाएं नहीं हुई हैं। तो इसमें आप लोगों का यह बड़ा योगदान होना चाहिए कि समझाएं, बताएं और अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो अगर आप विधायक होती हैं, टिकट मिलता है, विधायक होती हैं, तो क्या करेंगे? मैं अपनी महिलाओं को, जैसे समूह की महिलाएं हैं, हम लोग महिलाओं को भी जोड़े हैं समूह में। अच्छा, स्वयं सहायता समूह में जी। हाँ। और इसका मतलब अच्छी संख्या आपके पास है महिलाओं की? मेरे पास है महिलाओं की संख्या, और महिलाएं जब हम किसी महिला से मिलते हैं तो वो लगता है कि जैसे मेरे घर की हैं। जागरूक है महिला देख। शांति, आप जागरूक हैं जी, इसलिए थोड़ी हम और भी बात करना चाहेंगे जी सर। एक बड़ी समस्या यह होती है जी कि मासिक धर्म आता है जी, यह कोई कर नहीं रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ जी जी। क्या पता आपको टिकट मिले जी, यह भी संभव है कि कल विधायक बन करके आप हों, यह भी संभव है कि मिनिस्टर बने आप जी। तो मासिक धर्म आता है, एमसी जी, जान रहे, खुल के चर्चा करना है ऐसे विषयों पर, क्योंकि इसकी जरूरत है जी, अब महिलाओं की जरूरत है। और आप चूंकि स्वयं सहायता समूह में हैं जी, उन सब में भी यह विषय आता है, सब में भी बैठक करते हैं, सब के बीच में जाते हैं। हम अपना से नहीं जुड़ पाए, मतलब जुड़े नहीं हैं, लेकिन सहायता में लगे रहते हैं कि चलो जैसे हमारी महिलाएं आगे बढ़ती रहें। हम तो पढ़े लिखे घर के हैं और पढ़ते अभी आ रहे हैं, राजनीति बीच में करने लगे तब से उसमें जुड़ गए हैं, तो हम सब समस्याओं को अपनी महिलाओं को समझ उसमें अब बहुत सी महिलाएं, बेटियां नहीं कह पाती हैं, उनको नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, तो आप बता नहीं पाती हैं। मम्मी अगर पढ़ी लिखी नहीं है, जागरूक नहीं है, तो जान नहीं पाती हैं। यदि जान गई, बेटी ने बता दिया, रक्तस्राव हुआ, ब्लड आने लगा, कपड़े खराब हो गए, तो एक तो तनाव में होती है, बहुत तनाव होता है उन बेटियों को जब पहली बार मासिक धर्म आता है। फिर यदि जागरूक नहीं है तो खराब कपड़े का प्रयोग करती हैं जी। खराब कपड़े का प्रयोग करने से संक्रमण होता है जी। और कभी कभी उसी कपड़ा को धुल करके और जो गोबर का लगाया गया है, उपला का, गोहरौल जिसे कहते हैं, मतलब वो होता है ना, उस पर डाल दी, वो और संक्रमित हो गया। तो अगर अवसर मिलता है, नहीं भी अवसर मिलता है, जो भी, इन सब चीजों पर काम करना है, बताना है, और विद्यालयों में अलग से उनके लिए शौचालय हो जी, अलग से जी। और ऐसे मामलों में माताओं को भी जागरूक करना है जी, बेटियों को भी जागरूक करना है, और यह काम शांति जैसी महिलाओं का है जी।
ठीक बात है। मैं समझा रही हूँ, अभी भी मेरे साथ जो लड़कियाँ बेटियाँ आती हैं बाहर, जैसे जा रहे हैं क्षेत्र में, तो महिला तो मिल ही रही हैं, लेकिन बेटियों को मैं बुलाती हूँ अपने पास। अरे वाह। मैं ये कहती हूँ कि बेटा देखिए, आप हम हैं तो आप बताएंगी मुझे ये दर्द है, ये चीज़ मुझको चाहिए तो हम देंगे, लेकिन इसमें अभी कोई जेंट्स आ जाएगा तो आप नहीं कह सकती हैं। आपको अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ की सुविधा दी है, अगर नहीं जान पाएंगी तो जेंट्स लोग थोड़ी ना करेंगे लड़कियों की, ना महिलाओं को करेंगे, वो तो आदमी लोग हैं। जब आदमी लोग खुल के चर्चा भी नहीं हो पाएगी जैसे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है। भाई कैसे बताएं, मैं करता हूं, मैं तो हमारे यहाँ आज से नहीं बहुत दिन से टीकाकरण हो रहा है, हर चीज़ हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है, हर चीज़ है। तो आती थी लड़कियाँ हम लोग से बताती, भाभी मुझे ये चाहिए, तो हम लोग को तो अच्छा शांति, आप इस समय आप मायके में हैं कि ससुराल में हैं? नहीं, इस समय हम मायके वो ससुराल में हैं। ससुराल में है, मायका भी नजदीक ही है जी, जहाँ से आप मुड़े हैं यहीं से। अच्छा, बस सड़क के इस पार मेरा ससुराल है, सड़क के उस पार मायका है। अच्छा शांति, जब आपके साथ हुआ था जी पहली बार जी मासिक धर्म, जी, कैसी फीलिंग हुई थी और किससे शेयर किया था, इसको थोड़ा सा। अब कोई बात नहीं नहीं, हम किससे नहीं, मतलब माँ से शेयर किया था, कैसे जी किया और था? किससे करेंगी, माँ से किया, लड़कियाँ किससे करेंगी, पिता से तो थोड़ी ना करेंगी। नहीं करेंगी। बहन है बड़ी, उनसे करेंगी। हाँ, उनको तो मुझसे तो यह महसूस हुआ ना कि मतलब हिचकिचाहट खत्म करना चाहिए। भाई जब नहीं पता है तो किसी से बताएंगे, जो मेरे बड़ी बहन है या माताएं हैं तो उन्हीं से तो लोग पूछेंगे। तो माँ ने उसका ध्यान दिया? जी, माँ ने उसका ध्यान दिया। नहीं, मेरी माँ ने देखिए पढ़ाई से लेकर के हर चीज़ की समस्याओं को समझती थी। मेरी माँ पढ़ी नहीं थी, लेकिन हर चीज़ का मतलब समझदारी से काम करती थी। शांति जी, हम लोग खत्म करते हैं, उसके पहले एक विषय और ये भी है कि हम भी क्षेत्र में जाते हैं, जनप्रतिनिधि हम रहे हैं, जिला पंचायत के मेंबर रहे हैं, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, चुनाव भी लोकसभा सब तो लड़े हैं। जाते हैं, देखते हैं कि एक बच्चा गोद में है और दूध नहीं है, बच्चा दूध पीने का प्रयास कर रहा है, और दूसरा बच्चा बड़ी वाली बेटी के साथ है, बड़ी वाली बेटी ने गोद में लिया है। तो 5-5, 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे, तो इस पर भी जागरूकता पैदा करनी है कि बच्चों को रोकना कैसे है जी, और अनचाहे गर्भ से कैसे मुक्ति मिलेगी, तो इसके लिए भी आप बता सकती हैं। और मैं अनुरोध करूंगा कि कंडोम से लेकर के कॉपर टी से लेकर माला डी से लेकर के खुल करके उनमें बात होनी चाहिए। हम लोग आज से नहीं, जैसे हम आपको बता रहे हैं, मेरे घर में हर सुविधा थी, इसलिए हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं थी। बच्चियाँ आती थी, औरतें आती थी, हर समस्याओं को हम लोग से बताई हैं। तो ये तो हमको पता ही है। तो जब हम उसमें आएंगे तो महिलाएं भी, लड़कियां भी, भाभी मुझे ये समस्या है, तो हम तो उसको जागरूक करेंगे ही। ये तो है नहीं हिचकिचाएंगे, वो मेरे ऊपर पड़ा है तो हम उनको क्यों नहीं सलाह देंगे। भाई पढ़ाना लिखाना भी है, आगे की खर्च भी देखना है, तो हम इतने बच्चे पैदा अगर करेंगे तो हमको समझदारी होना चाहिए ना। फिर अपने भी जल्दी मरेंगे, कुपोषित बच्चे होंगे, कोई मतलब ही नहीं है। फिर दूध हम नहीं पिला पाएंगे। अब जनता देखिए बताते बताते जागरूक हो गई है, किसी को बताने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, सब लोग पढ़े लिखे हो गए। पहले का जमाना था, लोग पढ़े नहीं थे, कोई चीज़ की सुविधा नहीं थी, तो लोग कर देते थे, तब इतनी खर्च की कोई आवश्यकता नहीं थी, लोग थोड़े में कर देते थे। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, हर चीज़ की सुविधा दे रही है सरकार, सबको दे रही है। कोई ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मतलब एक ही जात या वर्ग के लिए कर रही है, वो सबके लिए कर रही है और सबको समझ करके अपने परिवार को बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं यह वीडियो भेजना चाहूँगा। मेरी पहली मुलाकात है और मैं नहीं जानता था कि शांति देवी इतने गहराई तक इन चीज़ों को जानती हैं। मैं कुरेद रहा था और यह आप खुद महसूस कर रहे होंगे। तो मैं नेतृत्व से चाहूँगा कि इनके अभ्यर्थना पर विचार करना चाहिए, और ऐसी महिलाएं अगर सदन में जाएंगी तो यह मामले उठेंगे, जागरूक करेंगी, और यह देश की मीमांसा और देश के विशेषांक की तरफ ले जाने के लिए यह अनिवार्य होगा, और ऐसे लोगों से परिवर्तन का सूत्रपात होगा, ऐसा हमारा मानना है। शांति जी, हमारी शुभकामनाएं। मायका भी यही, ससुराल भी यही, ननिहाल भी यही, रिश्ते भी यही, नात रिश्तेदार सब यही हैं, कर्म क्षेत्र बाहर कोई नहीं है। तो हम यह आदित्यनाथ, और ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे ही वर्ग वाले नात रिश्तेदार, जो मेरे और आदर के रिश्तेदार हैं, वो भी बुआ जी आई हैं, मेरे मायके की हैं, ऐसे है वैसे सब बताते हैं। बहन जी भी हैं, बुआ जी भी हैं, हाँ, सब हैं, और भी हैं, बहू भी हैं और बेटी भी हैं, हर जाति वर्ग की चहेती, हर वर्ग की चहेती हैं।
इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी एक बार मौका का अवसर दे दे, तो मैं इस अपने विधानसभा का और अवधेश प्रसाद का मैं घमंड तोड़ूंगी अपने ही मिल्कीपुर विधानसभा से। उनका घमंड तोड़ेंगे और उनके बेटे को पराजित करके यहाँ से मजबूत करेंगे आदित्यनाथ योगी जी के हाथों को। जी, यह है शांति देवी, हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। अच्छा लगा दल से अलग हट करके जिन बिंदुओं पर बात हुई है लोक कल्याण के विषयों पर, वह मुझे और भी अच्छा लगा। क्या आपको भी अच्छा लगा है? यदि हाँ तो बताइएगा, और लगेगा कि शांति देवी मिल्कीपुर, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा से पात्रता की धारक है और भारतीय जनता पार्टी से इन्हें टिकट मिलना चाहिए, तो आप भी इन्हें अपना समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। शांति देवी की जय हो।